यूपीआई और एटीएम के इस दौर में शायद ही अब कोई काउंटर में लाइन लग करके किसी बैंक में पैसे निकालने जाता हो। बड़े अमाउंट की बात और है, लेकिन ज्यादातर फुटकर और 1000, 2000, 10,000 तक के ट्रांजैक्शन लोग एटीएम से ही करते हैं। लेकिन अब इसी एटीएम से अगर आप पैसे निकालेंगे तो अब एटीएम का चार्ज ज्यादा होगा, क्योंकि 1 मई से अब ये चार्ज बढ़ने वाले हैं। दरअसल हमने अक्सर देखा है, कैश निकालने के लिए एटीएम मशीन में जाकर के 24 घंटे हम कैश निकालते रहते हैं। मौजूदा वक्त में एटीएम से कैश निकालने का एक लिमिट तय है और अगर आप उससे ज्यादा जाते हैं तब आपको शुल्क देना पड़ता है, लेकिन अब यही शुल्क बढ़ गया है। दरअसल अब यही चार्ज ज्यादा होगा। 1 मई 2025 से एटीएम से कैश निकालने पर लगने वाले शुल्क को सरकार ने बढ़ा दिया है। इस तरह से अब आपको एटीएम से कैश निकालना और महंगा पड़ सकता है। रिपोर्ट बताती है शुल्क बढ़ाने का ये फैसला एटीएम ऑपरेशन कॉस्ट को देखकर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट ये भी कहती है कि यह बदलाव देश की केंद्रीय बैंक, आरबीआई और एनपीसीआई दोनों ने मिलकर किया है। इस बदलाव के तहत 1 मई 2025 से एटीएम मशीन से निकाले जाने वाले कैश को लेकर के अब चार्ज बढ़ सकता है। अभी हमें कैश निकालने पर 17 रुपए चार्ज देना होता है, अब ये 1 मई से बढ़कर के 19 रुपए हो जाएगा। इसके अलावा गैर वित्तीय ट्रांजैक्शन, यानी जिसमें पैसा न निकाला जाता हो लेकिन जानकारी ली जाती है, जैसे मिनी स्टेटमेंट, बैंक बैलेंस चेक करना, अभी इसमें 6 रुपए का चार्ज लगता है, लेकिन अब ये चार्ज 7 रुपए का हो गया है। अभी तक आपको बता दें कि मुफ्त के ट्रांजैक्शन कई मिलते थे। देश के केंद्रीय बैंक आरबीआई के अनुसार सभी ग्राहकों को एक तय लिमिट पर बैंक के आधार पर फ्री में पैसा निकालने की सुविधा है। मेट्रो सिटीज जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली में हर व्यक्ति महीने में 3 ट्रांजैक्शन कर सकता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन अगर इससे ऊपर करता है या फिर दूसरे बैंकों में जाकर के करता है तो फिर चार्ज लगना शुरू हो जाता है। अब आपको बताते हैं कि ये चार्ज होता क्या है, यानी एटीएम इंटरचेंज फीस होती क्या है। आपको बता दें कि सभी ग्राहक एक लिमिट तक एटीएम से कैश फ्री निकाल सकते हैं, लेकिन लिमिट पूरी होने के बाद आपको इंटरचेंज फीस देनी होती है। इंटरचेंज फीस वही होती है जो एक बैंक दूसरे बैंक को उसके ग्राहकों द्वारा एटीएम इस्तेमाल करने पर देता है। क्योंकि अगर आपके पास किसी दूसरे बैंक का एटीएम है, आपने दूसरा एटीएम इस्तेमाल कर लिया, तब वहां पर ये फीस लगती है। लिमिट पूरी होने पर यही चार्ज बैंक अपने ग्राहकों से वसूल करता है। अभी ज्यादातर बैंक अपने ग्राहकों से लगभग 17 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन ले रहे हैं। इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? इस ट्रांजैक्शन की बढ़ी हुई फीस पर आपका क्या कहना है, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।